सब्सक्राइब करें जे आई ट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकॉन पे सबसे पहले जे आई ट्यूब की न्यू वीडियोस देखने के लिए। वेलकम टू माय जे आई ट्यूब चैनल। आज के मैं आपको बताने वाला हूँ एक न्यू अपडेट है यूपीआई ट्रांजैक्शन के रिलेटेड कि आप पर डे कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और इसकी लिमिट क्या है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे जे आई ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको सब्सक्राइब ऑप्शन शो रहा है ब्लैक कलर में, उस पर जल्दी से आप क्लिक कर दें। तो चलिए उस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप हेडलाइन में लिखा हुआ है यूपीआई ट्रांजैक्शन डेली लिमिट फिक्स्ड, यानी यूपीआई ट्रांजैक्शन की डेली लिमिट फिक्स कर दी गई है। बिग न्यूज़, यूपीआई ट्रांजैक्शन मनी डेली लिमिट फिक्स बाय फ़ोनपे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम, चेक योर न्यू लिमिट। यानी जो यूपीआई ट्रांजैक्शन के जो ऐप्स हैं फ़ोनपे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम, इन्होंने फिक्स कर दी है लिमिट कि आप पर डे कितना ट्रांजैक्शन कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया गया है। If you also pay through UPI, then this news is very useful for you. Do you know that your bank puts a transaction limit on you? You can make payments through the UPI app only up to a limit. Every bank has a daily limit for UPI transactions. This means that you can send or receive money only up to a certain amount in a day. यानी हर बैंक ने एक लिमिट सेट की है कि आप पर डे इतना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पर डे इतना ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर अमाउंट मेंशन किया गया है, दिया गया है कि आप इतना ही डेली ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो वो नहीं होगा, आपको वेट करना होगा 24 आवर्स का। तो डिटेल्स में देखेंगे और नीचे हम क्या है। Apart from this, how much money can be sent or received through UPI at one go? Different banks have different limits on this too. However, there is no need to pay any additional charge for paying someone from these payment apps. Transaction limit: according to NPCI guidelines, you can do transaction up to rupees 1 lakh in a day through UPI. यानी UPI यानी गूगल पे, फ़ोन पे, अमेज़न पे, पेटीएम, इससे आप एनपीसीआई की जो गाइडलाइंस है इन्होंने कहा है कि 1 लाख तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन दिस लिमिट में वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक, यानी हर बैंक ने एक डिफरेंट लिमिट सेट की गई है हर बैंक के द्वारा। द डेली लिमिट इन कैनरा बैंक इज़ ओनली 25,000, यानी कैनरा बैंक की एक जो लिमिट है वो है सिर्फ 25,000 पर डे। वाइल एसबीआई की जो लिमिट है ये है 1 लाख रुपीज़। Along with money transfer limit, there is also a limit on the number of UPI transfers that can be done in a day. यानी जो ट्रांसफ़र लिमिट है इसके अलावा आप ट्रांसफ़र जो ट्रांजैक्शन करते हैं इसकी भी लिमिट सेट की गई है। जैसा कि कैनरा बैंक का 25,000 है, एसबीआई का 1 लाख है। इसके साथ साथ आपको ट्रांजैक्शन की लिमिट भी है, यानी कितने ट्रांजैक्शन आप डेली कर सकते हैं। द डेली यूपीआई ट्रांसफ़र लिमिट हैज़ बीन सेट एट 20 ट्रांजैक्शन, यानी 20 ट्रांजैक्शन आप डेली कर सकते हैं। आफ्टर द लिमिट इज़ ओवर, वन हैज़ टू वेट फॉर 24 आवर्स टू रिन्यू द लिमिट, यानी 24 घंटे तक आपको वेट करना होगा 20 ट्रांजैक्शन होने के बाद। However, different UPI apps have different limits. Let's check now through which app how much transaction you can do every day. यानी हर डिफरेंट ऐप में एक डिफरेंट लिमिट रखी गई है। अमेज़न पे में क्या है देखिए डिटेल। अमेज़न पे हैज़ फिक्स द मैक्सिमम लिमिट फॉर मेकिंग पेमेंट्स थ्रू यूपीआई एट रुपीज़ 1 लाख तक आप अमेज़न पे से पे कर सकते हैं। After registering on Amazon Pay UPI, users can transact only up to rupees 5,000 in first 24 hours। यानी अगर आप पहली बार रजिस्टर करके ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप 24 आवर्स में फर्स्ट पहली बार 5,000 ट्रांसफ़र होंगे, उसके बाद ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं ज़्यादा अमाउंट। ऑन द अदर हैंड, डिपेंडिंग ऑन द बैंक, द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स पर डे हैज़ बिन फिक्स्ड एट 20। और उसके अलावा जो बैंक ने डिसाइड की है लिमिट उसके द्वारा, जैसा कि कैनरा बैंक में 25,000, एसबीआई 1 लाख, तो जो लिमिट है उसके बेस पे ही ये भी ट्रांसफ़र हो जाएगा अमेज़न पे के द्वारा। फ़ोनपे की क्या लिमिट है देखिए। फ़ोनपे हैज़ आल्सो फिक्स द मैक्सिमम अमाउंट 1 लाख इन ए डे थ्रू यूपीआई, यानी 1 लाख तक आप फ़ोनपे से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वेर इन नाउ वन कैन डू मैक्सिमम 10 और 20 ट्रांजेक्शन्स इन ए डे थ्रू दिस ऐप, यानी आप एक दिन में 10 से 20 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं फ़ोनपे के द्वारा। फ़ोनपे हैज़ नॉट फिक्स्ड एनी आवरली ट्रांजेक्शन लिमिट, यानी फ़ोनपे की कोई ट्रांजेक्शन लिमिट नहीं है। गूगल पे, विद गूगल पे और जी पे, Indian users can make payment of up to rupees 1 lakh through UPI throughout the day. However, you can do only 10 transactions in a day, यानी गूगल पे के द्वारा आप सिर्फ 10 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और इसकी लिमिट है 1 लाख रुपीज़। However, गूगल पे हैज़ नॉट फिक्स एनी आवरली ट्रांजेक्शन लिमिट। पेटीएम, थ्रू पेटीएम UPI you can transfer only rupees 1 lakh in a day. On the other hand, now you can transfer only rupees 20,000 from Paytm in an hour.
थ्रू दिस ऐप यू कैन डू 5 ट्रांजेक्शन इन एन आवर एंड ओनली 20 ट्रांजेक्शन इन ए डे। यानी इसमें भी क्या लिमिट सेट की गई कि आप 1 लाख तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं और डेली के 20 ट्रांजेक्शन्स तक ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर आप करेंगे तो आपको 24 आवर्स का वेट करना होगा, उसके बाद ही वो आपको एनेबल हो जाएगा सर्विस आप ट्रांसफ़र करने के लिए। उसके बाद नहीं होगा। अगर आप 20 ट्रांजैक्शन करने के बाद भी अगर आप 21 ट्रांजैक्शन नेक्स्ट करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा, आपको 24 घंटे इंतज़ार करना होगा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करने के लिए। ट्रांजैक्शन का मतलब है कि अगर आप एक बार ट्रांसफ़र करें किसी को, एग्जांपल 5000, तो उसको ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। दूसरी बार, तीसरी बार, जैसा ऐसा कंटिन्यूसली जितने बार आप ट्रांसफ़र करेंगे उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ऐसा ही 20 तक। 20 बार आप ट्रांसफ़र करेंगे तो लिमिट क्रॉस हो जाएगी। उसके बाद 21वां ट्रांजैक्शन नहीं होगा, आपको 24 घंटे वेट करना होगा। कुछ ऐप्स में 10 दी गई है इसकी ट्रांजैक्शन की लिमिट, कुछ ऐप्स में 20 है। तो आप ये वीडियो में देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया है कि पेटीएम ने क्या लिमिट सेट की है, गूगल पे की क्या सेट लिमिट है, फ़ोन पे की क्या है, अमेज़न पे की क्या है, और डिफरेंट बैंक्स ने क्या लिमिट सेट की है कि आप पर डे कितना अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसा कि कैनरा बैंक 25,000 है, एसबीआई का 1 लाख है। हर बैंक की लिमिट डिफरेंट है। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी और जो भी डिफरेंट बैंक्स हैं, वो हर बैंक्स की एक डिफरेंट लिमिट रखी गई है कि आप इतना ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूपीआई के द्वारा पर्टिकुलर एक डे में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था बताने के लिए आपको रिगार्डिंग यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में, जो कि अभी सेट कर दी गई है इंडिया में, स्पेशली इंडियन यूज़र्स के लिए, जो कि पहले ये लिमिट सेट नहीं थी। आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन, अनलिमिटेड ट्रांसफ़र कर सकते थे, लेकिन अभी ये हटा दिया गया है। एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन तक महदूद लिमिट कर दिया गया है कि आप इतना ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं अमाउंट और इतनी ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं आप पर डे। अगर आपको इससे ज़्यादा करना है तो आपको वेट करना होगा 24 आवर्स का। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा रिगार्डिंग यूपीआई ट्रांजैक्शन के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बोले मेरे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अगले और नेक्स्ट वीडियो में।